नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप देख रहे हैं। रेगुलर जो है 11:30 बजे ये क्लास शुरू होती है। प्रत्येक दिन यह फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें कोई तरह का आपको कॉस्ट नहीं लिया जाता है। इससे जुड़ी करंट अफेयर्स से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ आपके साथ शेयर की जाती है। इससे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, बैंकिंग जितने भी सेक्टर्स के एग्जाम है सभी की तैयारियां जो है ये काफ़ी मदद करता है। तो आप जो है नए हो मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 11:30 का समय हो चुका है। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं। उसके बाद फिर क्लास को एक एक पॉइंट को जो है हम लोग सभी विस्तार से जानेंगे। तो मैं बता दूं कि आखिरी कार जो है उनके केपी ओली शर्मा ने जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर जो है नेपाल का जो है प्रतिनिधित्व करने की गोपनीयता की शपथ ले ही ली आखिरकार। और कोरोना के बीच जो है महामारी के बीच जो है ब्लैक फंगस का खतरा जो है लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में करीब करीब 52 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके साथ ही एक नया हैप्पी हाइपोक्सिया की जो शुरुआत हुई है। क्या है ये हैप्पी हाइपोक्सिया, इसके बारे में मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि केरल में जो है भारी बारिश से जो नदियाँ उफान पर है और हाई अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात, झारखंड, बिहार, खास करके ये भी राज्य जो है प्रभावित होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो उसके साथ ही मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को न- अब का भाषण देश के में आई भीषण इस त्रासदी को जो है हिम्मत ना हारेगा, भारत लड़ेगा और जीतेगा का नारा देते हुए जो है आगे बढ़ रहा और सबको जो है मोटिवेट किया उन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि एवरीडे जो है स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है, जो हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज आपको भी देखने को मिलेंगे, जो प्रत्येक दिन आपको करीब 6 महीने से दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1928 में वाल्ट डिज्नी के कार्टून कैरेक्टर मिनी माउस का पहली बार लोगों ने प्लेन क्रेजी में देखा। हालांकि मुख्य कार्टून दर्शकों को प्रभावित करने में सफल नहीं हो सका। मिकी माउस के नाम से सारी दुनिया मशहूर इस चूहे का पहला नाम मॉर्टिमर था। आज ही के दिन वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की। यह दिवस मनाने का उद्देश्य संयुक्त परिवार की अहमियत बताना और परिवारों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर करना है। पहली बार 1994 में यह दिवस मनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1887 में रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता में हुआ। अपनी विद्वता, सांस्कृतिक क्रियाकलापों से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाई। दानशीलता के कारण प्रिंस की उपाधि प्राप्त की। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। शांति निकेतन का निर्माण करवाया और उन्हें 1886 में उसे ट्रस्ट को दे दिया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का के पहले सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। आज ही के दिन वर्ष 1918 में अमेरिका में पहली बार हवाई डाक सेवा शुरू की गई। आज ही के दिन वर्ष 1907 में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले क्रांतिकारी सुखदेव का जन्म हुआ। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे जानते हैं आज क्वेश्चन ऑफ द डे। ये काफ़ी इतिहास जो है आपको यूँ नहीं लग रहा हो या बोर ना लग रहा हो तो आप इसके लिए नोट्स तैयार करें, इसको रेगुलर पढ़ें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सीरियस से लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो मैंने अभी भी आपको कुछ हिंट दिया था कि केरल, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में, तो उसी से जुड़ा हुआ ये न्यूज़ है कि केरल में भारी बारिश की चेतावनी के बाद शुक्रवार को जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। यहाँ 17 मई के बाद जो है मौसम बदलेगा। इसका असर 18 मई तक रहेगा। एनडीआरएफ ने अरब सागर में बन रहे चक्रवात को देखते हुए इसे निपटने के लिए 53 दलों को तैयार किया है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एस प्रधान ने ट्वीट करके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में इन दलों को तैनात किया जा रहा है। ये बातें की है। यह तूफान 18 मई को शाम तक गुजरात के तट के नज़दीक पहुंच सकता है। इस चक्रवात को जो है तोकते नाम दिया है। म्यांमार ने तोकते नाम दिया है। 4 लाख लोगों को जो है राहत शिविर में पहुंचाने का भी इंतजाम किया गया है। समुद्र में मछली पकड़ने पर मछुआरों को तट पर बुलाया गया है। कोल्लम, लुप्पा, एर्नाकुलम जो कि केरल से जुड़ा हुआ राज्य जिले हैं में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है वहाँ पे। वायनाड, कोझिकोड, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम ये सभी जिले हैं जो मौसम विभाग ने जो वहाँ पे येलो अलर्ट जारी किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस
के साथ ही आज का थॉट्स ऑफ द डे की ओर, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। क्या किसी ने खूब बहुत ही शानदार शब्द और शानदार वाक्य का इस्तेमाल किया। बहुत ही सुपर्ब लाइन है जो कि हम सभी को जो है दिन भर एकदम एनर्जेटिक रखती है, ताकि हम सभी में परिवर्तन दिन प्रतिदिन होता रहे और हम अपनी लक्ष्य की ओर जो है एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ें। तो जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही शानदार जीत होगी, या जीत उतना ही शानदार होगी। तो बहुत ही अच्छी लाइन है कि हम जितना ही मेहनत करें, कठिन संघर्ष करें, स्ट्रगल करें, दिन रात एक कर हम लोग पढ़ाई करें अपने जुनून के साथ, अपनी ड्रीम को देखते हुए। यदि आप लोगों ने सुना होगा कि कल ही जो है यूपीएससी ने जो है अपना 27 जून को प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को जो है डेट बढ़ा दिया है। इससे आपको जो है होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उदास होने की ज़रूरत है। आपको और मेहनत करनी है, क्योंकि अक्टूबर में जो है इसका डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था और आपको समय मिल रहा है, आप और अच्छे से तैयारी करें और इसको एक अवसर के रूप में लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए, क्योंकि इससे भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें और इसका नोट्स जरूर तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। तो केपी शर्मा ओली इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं 3-4 दिन से। नेपाल में तीसरी बार जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। 30 दिन के भीतर जो है सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा ओली जी को। 121 सीटें ओली की अध्यक्षता वाली सीपीएन और यूएमएल के पास है। 136 सीटों की जरूरत है वर्तमान में सरकार बनाने के लिए। तो उन्होंने जो है राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी चित्र में देख रहे हैं, 69 वर्ष की हैं। उन्होंने जो है शीतल निवास में एक समारोह में नेपाल के 43वें प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सीपीएन और यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने जो है नियुक्ति उनको फिर से जो है इस पद की नियुक्त किया गया है। आगे देखें, देश में ब्लैक फंगस के बाद जो है हैप्पी का खतरा बढ़ा है, यानी लगातार जो है स्थिति देश में खराब होती जा रही है। 2 से 3 दिन में जो है बार चेक ऑक्सीजन कराने की जरूरत है और 6 से 9 दिन के बीच आते ही हाइपोक्सिया का जो है लक्षण 6 मिनट टहले ऑक्सीजन लेवल चेक करें, क्योंकि जो है अधिक जो है ये हाइपोक्सिया युवाओं को ज़्यादा अपनी शिकार बना रहा है और लोग जो है तेज़ी से मर भी रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे ब्लैक फंगस की लगभग महाराष्ट्र से ज़्यादा मृत्यु हुई है, लगभग 60 से अधिक लोगों की। नेक्स्ट देखते हैं, आज पूरे विश्व भर में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। तो आज ही जो है 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, आरबीआई ने बंगाल में यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि बैंक का परिचालन 13 मई 2021 को जो है कारोबारी अवधि समाप्त होने के साथ ही बंद हो गया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के पास अपने जमाकर्ताओं को उनकी पूरी रकम के भुगतान के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। ऐसे में बैंक की संपदा की बिक्री यानी लिक्विडेशन प्रक्रिया के तहत जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से उसकी रकम वापस की जाएगी। या अधिकतम 5 लाख रुपया होगी, जो पिछले महीने ही जो है सरकार ने ये आंकड़े जारी किए थे। तो ये देख सकते हैं कि पहली बार जो है ये बंगाल का पहला बैंक बन चुका है जिसको आरबीआई ने लाइसेंस जिसका रद्द कर दिया है। नाम क्या है? यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक है ना, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ ये यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने बंद कर दिया है, यानी रद्द कर दिया है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि जर्मन के फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड ने 5वीं बार घरेलू खिताब जर्मन कप अपने नाम किया है। तो बायर्न म्यूनिख ने 20 बार जो है यह खिताब भी जो है जीता है। तो जर्मनी के फुटबॉल क्लब ने जो है ये 5वीं बार जीती है। ऐसा करने वाला तीसरा क्लब बन गया है। डॉर्टमंड ने फाइनल में आरबी लिपजिंग को जो है 4-1 से शिकस्त दिया। मैच बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में खेला गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। टाइम्स ग्रुप के अध्यक्ष इंदु जैन का 84 वर्ष में निधन हो गया है। न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने एक ट्वीट करके जो है जैन को आजीवन आध्यात्मिक साधक, अग्रणी परोपकारी, कला की प्रतिष्ठित संरक्षक और महिला अधिकारों का समर्थक बताया है। और जो है इनकी निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने जो है शोक जताया है। उन्हें 2016 में पद्म विभूषण से भी जो है सम्मानित किया गया था।
तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो काफ़ी प्रसिद्ध महिलाओं में से ये एक थी, टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष इंदु जैन हमारे देश में, और एक बहुत ही जुझारू महिला थी जिन्होंने जो है बहुत ऐसे कार्य, सामाजिक कार्य भी जो है उन्होंने कर रखा था देश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो तिब्बत के निर्वासित सांसद के पूर्व स्पीकर पेंटा सेरिंग केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तिब्बत की निवासी सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त वांगडू सेरिंग पेसुर ने बताया कि सेरिंग को सिक्योंग यानी राजनीतिक नेता के पद के लिए 34,324 मत मिले। वहीं कालसंग दोरजी औकतसंग को जो है 88,907 वोट मिले हैं। उन्होंने तिब्बत की निवासी संसद के 45 सदस्यों की नियुक्ति की भी घोषणा की। तिब्बत की निवासी संसद का यह 17वां जो है कार्यकाल है। और नेक्स्ट न्यूज चलते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख रहे हो। ये रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का पहला डोज है भारत में लगाया गया। इसकी कीमत जो है अधिकतम बताई गई है 995 रुपया। और मैं बता दूं कि भारत में डॉक्टर रेड्डीज जो है स्पुतनिक वी का उत्पादन करने वाली है। तो पहली बार जो है जिंदगी का टीका जो है लिया गया है हैदराबाद में जो है इसकी पहली डोज लगाई गई है। कंपनी की जो है RDF डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के बीच जो है उत्पादन का बात की गई है, और इसको जो है लगाया गया है। वहाँ पे 995 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं, आखिरी दो न्यूज की ओर। इजरायल के बाद अमेरिका में टीका लगवा चुके बगैर मास्क के बाहर निकले। ये बातें जो है खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जो है ये बातें कही है। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि जो भी लोग डबल डोज यानी दूसरी जो है 2 बार जो जिन्होंने ये दवाएं ले ली है वो जो है कहीं पर भी बिना मास्क के जा सकते हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल्स एंड प्रिवेंशन ने यह सलाह उन लोगों को दी है जिनका टीकाकरण जो है दोनों डोज पूरा हो चुका है। आखिरी सवाल, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री रही KR गौरी अम्मा का जो है 102 वर्ष में निधन हो गया है। तो केरल की प्रथम महिला राजस्व मंत्री कौन रही हैं? KR गौरी अम्मा 102 वर्ष की थी, यानी काफ़ी बुजुर्ग थी, और उनको जो है केरल का आयरन लेडी कहा जाता था। तो उनकी जो है मृत्यु हाल ही के दिनों में हो गई। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर से जुड़ा हुआ 10 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जो कि इन दिनों केरल महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाला एक ऐसा आप बोल सकते हो टॉर्नेडो है जिससे जुड़ा हुआ मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप शाम को 6 बजे जुड़ सकते हो मेरे क्लास से। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को बता दूं कि परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं की ओर घटती जाती है और नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है बढ़ती है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान जो है आवर्त 3 और समूह 17 है। जंतुओं को एक्विनोडर्मेटा समूह विशेष रूप से जो है मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। और आखिरी सवाल, स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। स्तनधारी यानी मैमल्स, जितने मैमल्स हैं उनके 4 कक्षीय हृदय होते हैं। तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरूर इसको याद रखें। ये हमेशा जो है रेगुलर हर एक एग्जाम में, रेलवे की एग्जाम में, SSC CGL की एग्जाम में जो है पूछी जा रही है, तो इसको जरूर याद रखें। तो ये था आज का विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। एक नई जानकारी साथ में फिर से आपके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दूं कि वो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आखिरकार है क्या। तो मैं इन दिनों जो है बहुत ही लोगों में डर बैठा हुआ है। झारखंड के जमशेदपुर में जो है ये पहला मामला देखा गया है जो कि ब्लैक फंगस से और हैप्पी हाइपोक्सिया से जुड़ा हुआ ये जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो युवा रहें अधिक सावधान। हैप्पी हाइपोक्सिया से युवाओं को ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है क्योंकि वे लक्षण को ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि युवाओं में इम्यूनिटी मजबूत होती है जिसकी वजह से संक्रमण होने पर माइल्ड लक्षण आते हैं। इन लक्षणों को युवा नज़रअंदाज करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आपके शरीर का ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% से कम है और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो यह हाइपोक्सिया है, इसे नज़रअंदाज ना करें।
दिन में 2 से 3 बार चेक करें ऑक्सीजन लेवल। 6 से 9 दिन के बीच आते हैं हैप्पी हाइपरॉक्सिया के लक्षण। क्या करें? 6 मिनट टहलें, ऑक्सीजन लेवल चेक करें, अगर यह 94% कम है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आप एक सांस में 30 तक गिनती गिने, अगर सांस लेने में दिक्कत आती है तो डॉक्टर के पास जाएं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो कि इन दिनों आपको महाराष्ट्र में और गुजरात जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है और काफ़ी जो है संक्रमित लोगों को कर रहा है, अपनी चपेट में ले रहा है। लोगों को एक मन में फिर से डर बैठने लगी है। नई बीमारी जो कि ब्लैक फंगस और ये हैप्पी हाइपरॉक्सिया जो काफ़ी खतरनाक है, लोगों को तुरंत जो है अपने शिकार में लेता है और लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। और लोगों में एक ब्लैक फंगस से जो अंधापन होता है, उनको आँख निकालने की नौबत आ जाती है, यानी एक बहुत बड़ा डर होता है। और रोशनी खोने की जो है अलग बीमारी, इस बीमारी में अलग जो है डर सताई लोगों को जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा खतरा ये बनकर उभरा है। अभी तक से लोगों देश भर में 2500 से अधिक लोगों को जो है प्रभावित भी कर चुका है। सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र और गुजरात है। आई होप आज की क्लास से काफ़ी जानकारी मिली। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते जाते एक और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर जरूर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक्स फॉर टू ऑल फॉर द चैनल वाचिंग। थैंक यू।